ये जो जगत भाभी है ना, ये बहुत ना खिलाड़ी किस्म की हैं। आप लोगों को अगर लगता है ना कि ये बहुत इनोसेंट हैं, बेचारी हैं, तो कहीं से नहीं। अगर बेचारा बेचारी जैसा कुछ है ना, तो वो जगत भैया को आप एक टाइम के लिए ना बेचारा कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि उनकी चीजें जग जाहिर हो गई ना, तो वो कल्प्रिट बन गए। बट देखा जाए तो एक्चुअल मास्टरमाइंड ये है। मतलब इनके तो इतने किस्से कहानियां मैंने सुने हैं कि OMG, मतलब बोलना अलाउड नहीं है, बट ये बहुत पहुंची हुई चीज है। इनके आप ना कठोर दिल का अनुमान आप लगा सकते हो। एक तो एक जो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें जगत भैया और जगत भाभी दोनों एक दूसरे को कहते हुए दिख रहे हैं, नहीं आप मेरे बिना कुछ नहीं है, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, नहीं आप मेरे बिना कुछ नहीं है। और एक वो वीडियो किसने देखा था, जब ये लोग क्रिस्टी मायूस के घर से आ रहे थे और जब ये लोग सिवान से जब पटना जा रहे थे, तो उसमें ओहित मोहित फोहित जो भी था, बहुत सारे लोग गाड़ी में खचाखच भरे हुए थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जगत भाभी को कभी कुछ अकेले में मजा नहीं आता है। इनको मजा दिलाने के लिए 2 4 10 लोग चाहिए है गाड़ी में, जो इनको इंटरटेन कर सके। जगत भैया में इनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। देखो, इस मजा वाले वर्ड को कहीं और मत लेके जाना, नॉर्मल जो आता है कि मजा आ रहा है, वो वाला मजा, ठीक है, जो जगत भाभी एज यूजुअल बोलती हैं। तो जाते टाइम गाड़ी खचाखच भरी हुई थी और आते टाइम दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले थे और शायद एक कैमरामैन था। तो जगत भाभी का क्या था, अच्छा नहीं लग रहा है ना, कैसे हम जब जा रहे थे ना तो बहुत मजा आ रहा था, सब कोई था तो कितना मजा आ रहा था ना, अब बना बोलते बतियाते एकदम से चले गए, मजा आ रहा था। मतलब सोचो, कपल मतलब वाई रोड अगर कहीं जाना आना चाहते हैं तो उनको पसंद आता है कि हस्बैंड वाइफ म्यूजिक सुनते सुनते, गप्पे मारते मारते, गॉसिप करते करते अपना ट्रेवल हो रहा है। बट इनको मजा आने के लिए कोई और इंसान चाहिए। और हाँ, जो लोग जगत भाभी को इनोसेंट समझते हो ना, कतई मत समझो। इन्होंने इतना बड़ा इवेंट किया, इनके पेरेंट्स नहीं आए, इनके भाई बहन नहीं आए, ये चारों तरफ इसके यहाँ उसके यहाँ ये लोग मुंह मारते फिरते हैं। पता नहीं क्या इनको खाने की कमी आन पड़ी है घर में, कि सबके घर घर ये दरवाजे दरवाजे भटकते रहते हैं, बट ये अपने पेरेंट्स के पास बिल्कुल नहीं जाते। आपको क्या लगता है कि जो औरत एक अच्छी बेटी नहीं बन सकी, वो अच्छी इंसान हो सकती है? वो अच्छी पत्नी, अच्छी बहू? जो औरत एक अच्छी, जो लड़की एक अच्छी बेटी नहीं बन सकती ना, एक अच्छी बहन नहीं बन सकती, वो किसी भी रिश्ते में अच्छी हो ही नहीं सकती। मतलब इतना बड़ा इवेंट करके ना इन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाया, ना उनसे ये मिलने गए। इनका छोटा वाला जो भाई था जगत भैया का, छोटा लप्पू, वो मिलने जब गया था तो मतलब माता पिता इनके ऐसे लालायित हो रहे थे कि मतलब क्या बोले। इनकी बहन ने एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने देखा था छोटे कल्लू की वीडियो, तो उसने बोला कि हम बोले थे कि हमको जाना है, हम दीदी को फोन भी किए थे कि हमको आना है, तो फिर दीदी कुछ बोलवे नहीं की। मतलब ऐसी है जगत भाभी, ये अपने फैमिली को किस तरीके से निगलेक्ट करती है ना, मतलब मुझे इसीलिए ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता है, बहुत सारे क्रिएटर है ना, वो अपनी फैमिली की बहुत टेक केयर करते हैं। और ये इनका फैमिली का कंडीशन क्या है, इनके मायके की फैमिली की कंडीशन अगर देखो तो गरीबी जो है वो चीख चीख के कह रही है कि गरीबी है, गरीबी है, गरीबी है। अगर जगत भाभी के जगह पे दूसरी बेटी होती, अगर दूसरी लड़की होती, क्योंकि ये खुद कैपेबल है, ऐसा नहीं कि हस्बैंड से मांग करके हमें अपने पेरेंट्स की, अपने भाई बहन की हेल्प करनी है, नहीं, ये खुद इतना अर्निंग करती है कि ये चाहती अगर ना तो अपने माता पिता को चमका के रख देती। और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। बहुत लोग कहते हैं जरूर कि बेटियों से नहीं लेना चाहिए, बट व्हाई नॉट? अगर हमारी बेटी सक्षम है और पेरेंट्स बहुत बदतर स्थिति में जी रहे हैं तो क्यों बेटियां मदद नहीं करेगी? ऑफकोर्स, क्या बेटियों को कभी मजबूरी होती है, प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स मदद नहीं करेंगे? वैसे ही बेटियां भी अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकती हैं। लेकिन इनके घर का सिनेरियो कुछ और है। एक्चुअली जगत भाभी एक ऐसी इंसान है, एक ऐसी औरत है जिनको किसी से प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार है, सोने से प्यार है। और ये जिस गोल्ड और ज्वेलरी का ये लोग दिखावा करते हैं, एक चीज सोचो यार, कि जो इंसान एक ढंग का चप्पल नहीं खरीद सकता, जो इंसान एक ढंग का पर्स नहीं खरीद सकता, मतलब खटर खटर शनि बाजार मंगल बाजार का चप्पल और शनि मंगल बाजार का पर्स लेकर के पूरी दुनिया ये नाच लेती है, आपको लगता है कि ये लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख का ज्वेलरी खरीदेंगे? मुझे तो नहीं लगता। आप अपना पीओवी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मतलब पता है क्या, सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए कि हम हस्बैंड वाइफ में कितना प्यार है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी को ना हमेशा गोल्ड और डायमंड का बता करके दिखाया जाता है। मतलब मैं कहती हूँ कि इतना दिखावा, शो ऑफ करने की जरूरत क्या है?
क्योंकि आपका तो कलेजा इतना छोटा है कि आप कहीं प्रमोशन के लिए भी जाते हो ज्वेलर्स के यहाँ पे, बड़े बड़े ब्रांड में, जैसा कि अभी आप ये पटना गए हुए थे, तो किस ब्रांड में गए हुए थे, कहीं तो गए हुए थे ना, नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, रहने देते हैं। तो मतलब अगर हम लोग पहुंचे वैसे जगह पे तो मतलब मन नहीं मानेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ ना कुछ तो लेके ही यहाँ से जाएंगे। लेकिन मतलब जिसके लिए भी सक्षम होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये लोग देखो, ये लोग सक्षम तो हैं, ऐसा नहीं है कि सक्षम नहीं है। लेकिन जब पिछली बार भी जब इनकी रंगारंग कार्यक्रम हुई थी, उस टाइम पे भी जो डायमंड का सेट इन्होंने दिया था वो तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि वो आर्टिफिशियल है। मतलब डब्बा से पता चल जाता है, उसका कार्ड ना होना, सब सारी चीजें ना बयां कर देती है। और ये जो जगत भैया है, ये इतने शो ऑफ करने के शौकीन है ना कि जिस दिन अगर ये रियल डायमंड खरीदेंगे ना, तो कम से कम 5 से 7 वीडियो वहीं पे ज्वेलर्स के यहाँ ही बनेगा, शॉप में ही। तो इनकी सच्चाइयों से हम रूबरू हो गए हैं बहुत अच्छे से। चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, बहुत सारी चीजें, जगत भाभी का काम करने का तरीका भी डिस्कस करेंगे। शंकर जी को तो शिवलिंग में घुसेड़ दिया इन्होंने, वो तो हमने बात कर ही लिया है ऑलरेडी। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको लगता है कि वीडियो पे हाइप देने चाहिए तो प्लीज दे दीजिएगा। और अब आज की इस वीडियो में बात करेंगे जगत भैया और जगत भाभी के बारे में। उनका एक क्लिप सामने आया जिसमें ये दोनों एक दूसरे को कह रहे थे कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। उधर से जगत भाभी बोल रही थी कि तुम आप नहीं है मेरे बिना कुछ, आप मेरे बिना कुछ नहीं है। तो अगर देखा जाए ना तो आप दोनों मतलब एक दूसरे के लिए हो ही नहीं, क्योंकि इतनी एरोगेंस ये पति पत्नी में, ये ईगो वाला मैटर नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली इनका जो रिश्ता है ना, ये सिर्फ एक बिजनेस पर्पज से किया गया है। दोनों को एक दूसरे से ना लगाव है ना प्यार है। मैं क्या कहती हूँ कि पार्टी ऑर्गेनाइज करने से, 4-4 केक कटवा देने से प्यार नहीं हो जाता। पार्टी ऑर्गेनाइज पिछली बार भी हुई थी, आप लोगों को याद होगा, तो जगत भाभी के बर्थडे में। लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद क्या सीन निकल के आया कि जगत भैया किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे। तो वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम किसी के लिए पार्टी रख ले तो वो तो दिखावा भी करना है ना, बिकॉज सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो ढकोसला तो करना ही है। तो ये लोग गिफ्ट का अनबॉक्सिंग कर रहे थे, उसमें जगत भैया ने एक जो दिखाया गोल्ड का जो सेट दिखाया, नेकलेस, उसमें जगत भाभी कहती कि ये तो वही वाला है जो हमको पसंद आया था। तो जगत भैया कहते हैं कि हाँ, तो हम उसी समय खरीद लिए थे, डायमंड वाला और गोल्ड वाला दोनों खरीद लिए थे। देखो मैं ये नहीं कहती कि खरीदना नामुमकिन है, बिकॉज ये लोग अच्छी खासी अर्निंग करते हैं और खरीद सकते हैं। सोना महंगा हो गया है मानती हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि करोड़ में हो गया कि कोई उसको खरीद ही नहीं सकता। लोग खरीद रहे हैं ना भाई, तो ये डेफिनेटली खरीद सकते हैं। बट इनका क्या है ना, इनका कलेजा इतना छोटा सा है और ये घर की औरतों पे पैसे खर्च करेंगे, मतलब उस बीवी को के ऊपर ये खर्चेंगे जिसको इन्होंने लात मार के जीवन से निकाल दिया था। आप लोगों को लगता है? मुझे तो डेफिनेटली नहीं लगता। और इनके यहाँ पे ज्वेलरी के नाम पे झूठ बोलने का प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा है, जैसा कि माता जी ने भी किया था ना। एडी नग वाले वो नोजपिन खरीदे थे और बोल दिया था कि ये है डायमंड रिंग जो कि खरीदे हैं, ये है डायमंड का अंगूठी जो कि खरीदे हैं, और वो सारी चीजें फेक थी। मैंने उस पर वीडियो बनाया था ऑलरेडी, विथ प्रूफ बनाया था। तो अभी जगत भैया ने नौटंकी शुरू किया है। इन्होंने कहा कि हमने दोनों एक ही साथ खरीद लिया था, जबकि इन्होंने उस टाइम पे भी जो डायमंड का सेट खरीदा था वो सबको पता चल गया था कि वो फेक था, एडी नग वाले था। कभी हमने जगत भाभी को वो पहने हुए हमने देखा भी नहीं। उसके बाद इन्होंने पता नहीं कितने फंक्शन अटेंड किए लेकिन नहीं पहना। इस बार वाला भी जो ये ज्वेलरी जो गोल्ड वाला इन्होंने खरीदा है, बहुत ऐसे कमेंट आ रहे थे कि मीशो का है, मीशो का है, मीशो का है। गॉड नोस क्या है, क्योंकि हम जब तक सामने से नहीं देखेंगे तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अगर वाकई में गोल्ड होता तो जगत भैया भाई ऐसे हैं कि वो स्लिप ये वो। और मैं तो ये कहती हूँ कि भाई एक आप लोग फुटपाथ से चप्पल तक खरीदते हो ना, उसका आप शो ऑफ करते हो, उसको आप दिखाते हो, उसके बारे में बातें करते हो। तो जब आप इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी जब खरीदते हो तो उसका आप सूट क्यों नहीं करते हो, है ना? ये चीज मुझे डाइजेस्ट नहीं होता।
तो पता नहीं फेक है या सच है, अब जो भी हो इनको काम देगा। लेकिन हाँ, फनी ये लग रहा था कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से लड़ते नजर आए। वो उसको कह रहा था कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, आप मेरे बिना कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो लोग जगत भाभी को इनोसेंट समझते हैं ना, वो बिल्कुल इनोसेंट मत उनको समझिए। मुझे बहुत सारी किस्से कहानियां पता है, इसलिए मैं इतनी श्योरिटी के साथ बोलती हूँ। जगत भाभी को ना इनोसेंट समझने की बिल्कुल भूल मत कीजिए। इनोसेंट अगर कोई है तो वो जगत भैया एंड फैमिली है। सबको ना ऐसे करके रखती है जगत भाभी। आपको क्या लग रहा है, इतना जो मेरी बहू मेरी लॉपी बहू ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जगत भाभी ने ना एकदम ये बनाया हुआ है, नाक रगड़वाया है सबसे। तो जगत भाभी बहुत पहुंची हुई खिलाड़ी है और बहुत बहुत बड़ी वाली खिलाड़ी है। मतलब आप लोगों को ऐसा लगता होगा ना कि जगत भैया ने इनको चीट कर लिया, ये वो, नहीं भाई, जगत भाभी बहुत पहुंची हुई चीज है। अब इससे ज्यादा बोलना अलाउड नहीं है। फिर मैंने देखा इन्होंने एक थंबनेल डाला था कि आज मेरे पति देव जा रहे हैं शिवांग, पता नहीं थंबनेल में भी मुझे वही आवाज साउंड हो रहा था। तो उसमें ये बना रही थी, पता नहीं कुछ तो बना रही थी, पास्ता बना रही थी क्या। यार किचन इनका कितना मेस्टअप होता है ना भाई, कोई ऐसे किचन में कैसे काम कर सकता है? मेरे को तो सांस ही नहीं आएगी जहाँ पे इतनी गंदगी होगी। लेकिन इनका तो बेडरूम क्या, किचन क्या, मंदिर, ये तो सब कुछ गंदा ही रखते हैं। तो इनका कुछ अलग ही टाइप का ये रहता है। और एक चीज समझो, जिस ब्लॉगिंग से आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जिस ब्लॉगिंग से आपकी गृहस्थी घर चलती है, उस ब्लॉगिंग में आप इतना लो एफर्ट डालते हो। एक मैं स्क्रीन शॉट यहाँ पे लगाऊंगी, आप इसको देखो। बताओ, मतलब आप यही समझते हो ना कि हमारी तो ऑडियंस है वो इतने छपरी गवार है कि हम कुछ भी परोसेंगे तो वो लोग देख ही लेंगे, तो हमें एफर्ट लगाने की क्या जरूरत है? आई थिंक यही इनका वो है। और एक चीज समझो, ये जो जगत भाभी है ना, ये ना एकदम भुक्खड़ टाइप से हैं। मतलब इनको कोई गिफ्ट भी देता है, जैसे इस बार भुट्टो के जो गिफ्ट थे वो पसंद नहीं आए जगत भैया एंड जगत भाभी को, तो उसको तो एकदम ये लोग इग्नोर ही कर रहे थे। लेकिन ये जब जो क्रिस्टी मायूस, क्योंकि क्रिस्टी मायूस के साथ अलग है, क्योंकि वो थुक चट्टी है ना, तो उनके साथ कुछ अलग ही सीन है। तो उन्होंने जो पायल दी है, एक तो यार ये क्रिस्टी मायूस का पायल अब इरिटेटिंग लग रहा है मुझे। ऐसा लगता है थोक भाव में उन्होंने खरीदा है और जहां जाती है वहां चिपका देती है पायल। तो वो पायल देख के एकदम लप्पी के लाट टपक रह गए। हाँ, ये बहुत अच्छा है ना, ये कितना सुंदर है ना। तो मतलब जगत भाभी लालची भी है यार, क्योंकि हमने देखा ना, ये बोल रही थी कि सब गिफ्ट नहीं ले जाएंगे, जो सोना उना वाला, जो चांदी उंदी वाला है ना, वही खाली ले जाएंगे, सब यही छोड़ देंगे, सब छोड़। तो जगत भाभी बहुत ना लालची किस्म की नहीं, वो होता है एकदम नीडी इंसान, ये वो है, ठीक है। और एक चीज देखो यार, जगत भैया और जगत भाभी, इनकी क्या लाइफ स्टाइल है यार। पूरे टाइम एक से एक गवारों वाले कपड़े पहन करके बेचते रहती है। और मुझे हंसी आता है जब ये बोलती है, एक कपड़े का प्रमोशन जब जगत भाभी करी थी, तो जगत भैया बोल रहे थे कि कहर ढा रही हो। बाप रे, क्या कहर, ऐसा कुछ कहर ढाने जैसा लग नहीं रहा था भाई। इतने चिप्पड़ क्वालिटी के प्रमोशन कोई नहीं करता जितने चिप्पड़ क्वालिटी की प्रमोशन ये करती है। मतलब ये 25 रुपए का रुमाल तक, मुझे लगता है कि 25 रुपए में रुमाल तो हो ही जाता है। 25 रुपए का सूट भी ये बेच सकती हैं, और बेच सकती हैं क्या, ये तो बेचती हैं 100 में 4, 100 में 4, 100 में 4। तो वही सब चीज है। एक और चीज, इनके प्यार को समझिए। जब ये क्रिस्टी मायूस के घर से आ रहे थे तो ये, और जब जा रहे थे ये जब ये सिवान से पटना जा रहे थे, तो इनके गाड़ी में मोहित ये सब पता नहीं कौन कौन लोग थे। पूरी गाड़ी खचाखच भरी हुई थी। तो ये खूब खुश थे, क्योंकि जगत भाभी को ना अदर पर्सन भी चाहिए होता है। सिर्फ जगत भैया रहते हैं तो ये लोग खुश नहीं होते एक दूसरे के साथ। तो जब उधर से ये लोग आ रहे थे तो जगत भाभी क्या बोलते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, जब जा रहे थे तो कितना मजा लग रहा था, एकदम अच्छा लग रहा था, एकदम गाड़ी भरल कितना मजा आ रहा था। मतलब यार, कपल जब एक दूसरे के साथ होंगे बाई रोड, तो कितना इंसान एंजॉय करता है ना। म्यूजिक सुनो, कहीं पे रुक करके कुछ भी खाओ पियो, मस्ती करो, बातें करो, गॉसिप करते करते जाओ। लेकिन इनको एक दूसरे में पता नहीं क्यों मजा ही नहीं आता है। जगत भाभी को मजा आने के लिए पता नहीं क्यों, बोलते हुए भी खराब लगता है। मतलब वो वाला मजा नहीं, लेकिन ऐसे ही एज यूजुअल इनका वो वही रहता है कि नहीं मजा आया, आप अकेले नहीं, और आदमी रहेगा ना तभी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो इनका यही सब चलते रहता है।
और बाकी तो जगत भाभी हमारी कितनी पगलैट है, हमने इनको देखा। ये जगत भाभी थोड़ा ना सीखिए, अपने अंदर सद्बुद्धि लाइए, भगवान को ऐसे सिंक में मत डाला कीजिए, बहुत पाप लगेगा। और भगवान जब पाप देना शुरू करते हैं ना, तो बताइए आपके साथ, आपके ऊपर ऐसे ही छोड़ी हुई औरत का धब्बा लगा हुआ है, आप और क्या चाहती हैं, है ना। सो बस आज के लिए इतना ही, दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो के नीचे हाइप के ऑप्शन आते हैं तो जरूर हाइप दे दीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।